ये पता चला था कि यहाँ पे जो बीज भंडार है आपके कोकोड़ी में पटेल कृषि केंद्र है, जो भी खाद वगैरह बेचा जा रहा है जो तय दाम है उससे भी ज़्यादा लिया जा रहा है। रेट क्या दिया गया है? रेट यूरिया एक बोरी 267। ठीक है। 1300 में सर अगर 8 पैकेट का आप गुणा करके लगा लो तो मेरा 10,400 रुपये हुआ है सर। एक बोरी का 1300 रुपये रेट लगा है। हाँ। आपको बिल दिया था क्या? बिल दिया है। देखिए पटेल कृषि केंद्र है, 2 बोरी यूरिया लिखा है, 2 बोरी और 267 रुपये दर और कीमत में 532 रुपये जो है। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि जो निरीक्षण अधिकारी वो क्या कर रहे हैं। तेरा दुकान मालिक का क्या नाम है वहाँ के? किलान पारा सर। किलान पारा सर। हाँ। समूचे प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे आम किसान बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पूरे प्रदेश में रासायनिक खाद की बेहद ही कमी नजर आ रहा है। ऐसे हालत में ग्रामीण क्षेत्र के किसान महंगे दामों में रासायनिक खाद खरीदने को मजबूर और जिसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र की कृषि केंद्र। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। लगातार इस मामले को लेकर हम तफ्तीश कर रहे हैं और इस तफ्तीश में हमें देखने को मिल रहा है जहां पे शासन द्वारा निर्धारित दर तय किया गया है 267 रुपये में यूरिया खाद की बिक्री एवं 1350 डीएपी, लेकिन तय दर से भी बहुत ही ज्यादा कीमत में बेचा जा रहा है ग्रामीण किसानों के पास। ऐसा ही नजारा देखने को मिला ग्राम पंचायत कोकोड़ी के पटेल कृषि केंद्र में। आपको बता दें इस दुकान से लगभग जितने लोगों ने खाद खरीदे हैं लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा दाम देकर खरीदे हैं। कि किस प्रकार पटेल कृषि केंद्र द्वारा आम किसानों को लूट रहा है सरेआम। ना तो कानून का खौफ है और न ही किसी अधिकारियों की कार्रवाई का डर है इन पर। देखे ग्राम पंचायत कोकोड़ी से। मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे जो बीज भंडार है आपके कोकोड़ी में, जैसे गांव में घुसते साथ ही पटेल कृषि केंद्र है और वहाँ पे जो भी खाद वगैरह बेचा जा रहा है जो तय दाम है उससे भी ज़्यादा लिया जा रहा है। मुझे ये भी पता चला कि आप भी वहाँ से लाए हो, तो आपसे क्या क्या रेट लिया गया है? यूरिया का लिया है 1350। हाँ। यूरिया का। हाँ। और डीएपी का लिया है 1700 रुपये। और यूरिया लिया है 1350। बिल है आपके पास? हाँ, है। बिल में क्या लिखा है जरा आप पढ़ के बताइए ना। क्या है बीज दुकान का नाम क्या लिखा है? पटेल कृषि केंद्र। हाँ। स्कूल पारा जी। कोकोड़ी। रेट क्या दिया गया है? रेट यूरिया एक बोरी 267। ठीक है। 16 हाँ, एक बोरी 1600 लिखा है, लेकिन आपसे लिया क्या? देखिए आप उसमें रेट लिखा है 267 रुपये। और आपसे कितना लिया गया? 1350। सर आपका क्या नाम है? नाम है जगर कुमार सोरी। सर मुझे ये पता चला आपके गांव में जो पटेल बीज भंडार है उनके द्वारा जो है जो खाद का जो रेट है वो बहुत ज्यादा लिया जा रहा है और मुझे ये भी सूचना मिला है कि आप भी लाए हैं सामान। मैं वहाँ से 8 पैकेट लाया हूँ सर। मेरे को 1300 लगाया है। 1300 में सर अगर 8 पैकेट का आप गुणा करके लगा लो तो मेरा 10,400 रुपये हुआ है सर। ये तो मैं उसको ये बोला कि तुम इतना क्यों ले रहे हो यार, बोला। जी। तो वो बोलता है कि नहीं जी, ऊपर से तो आता ही नहीं है यूरिया, कम रेट में नहीं दूंगा बोल रहा था। क्यों नहीं दोगे बोला फिर मैं। अच्छा, आप 8 पैकेट का 10,400 रुपये पटाए हैं? पटाया। जी। तो सर इस पे बिल मांगे थे आप? नहीं मांगा था, बिल नहीं है मेरे पास। तो बिल मांगने से क्या बोलेंगे? पता नहीं सर, अब मांगने से भी देगा कि नहीं। तो जी। कहीं ना कहीं आप एक शिक्षक भी हैं, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं। मैं भी कहीं न किसी गुरुजी से पढ़ाई करके आज इस मुकाम पे हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको गलत लगा कि नहीं लगा? मेरे को गलत लगा सर। मेरे पास नहीं था ये पोटास के साथ मैं कि जिंक मारूं या यूरिया मारूं बोल के मैं मजबूरी में लाया सर। मजबूरी का फायदा उठा रहे? हाँ, मजबूरी का फायदा उठा लिया। बोले क्या नाम है आपके? गेंदलाल सोरी। कहाँ से हो आप? मैं कोकोड़ी का हूँ। गांव में जो आपके पटेल बीज भंडार है जी, जहाँ पे जो खाद यहाँ पे बहुत ज्यादा दाम पे बेचा जा रहा है, क्या ये सत्य है? क्योंकि किसी ने बताया मेरे को कि आप भी वहाँ से खाद लाए हो। जी वहाँ से लाया था 2 बोरी का। अच्छा। 1300 रुपये हिसाब से दिए मेरे को। अच्छा, 1300 एक बोरी का रेट लगा है? एक बोरी का 1300 रुपये रेट लगा है।
हाँ। आपको बिल दिया था क्या? बिल दिया है। कितना का बिल दिया है? बिल दिया है, इसमें लिखा है 266 कर दिखाइए जरा। तो आप देखिए ऐसे, हाँ ऐसे देखिए, देखिए पटेल कृषि केंद्र है। यहाँ पे बकायदा जो लिखा है 2 बोरी यूरिया लिखा है, 2 बोरी और 267 रुपये दर और कीमत में 532 रुपये जो है लिखा गया है। तो आप सोचिए कि ग्राम पंचायत कोकोड़ी में जो पटेल कृषि केंद्र हैं किस प्रकार यहाँ के आम जनता को लूट रहा है। 267 रुपये मिलने वाले जो खाद है ग्रामीण मजबूर हैं 1300 रुपये करके खरीदने। आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि जो निरीक्षण अधिकारी वो क्या कर रहे हैं। किंतु आपको इस बात से क्या कहना है, क्योंकि आप यहाँ के उप सरपंच भी रह चुके हैं, खाद के नाम से इतना लूट रहे, आपको इसमें क्या कहना है? नहीं, उसमें तो गलत है सर। देखा तो अगर उसने 1300 रुपये लिया तो 1300 लिखना था। हाँ, 1300 लिखना था बिल में। बिल में भी कितना लिखा है? 266 लिखा है सर। 266 कितना करके ले रहे हैं पैसा? बहुत ज्यादा कर 1300। आपसे 2 बोरी का कितना लिया? 1300 हिसाब से लिया। 1300। दुकान मालिक का क्या नाम है वहाँ के? किलान पारा सर। किरण परासर। तो आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र के किसान किस प्रकार कैमरे के सामने बयान दे रहे हैं। 267 रुपये में मिलने वाली खाद को लगभग 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 तक दर में बेच रहे हैं दुकानदार। परंतु इनको ना तो कानून का डर है और ना ही किसी अधिकारियों का खौफ है। बेखौफ होकर 4 से 5 गुना दरों में बेच रहे हैं रासायनिक खाद को। हमने जब इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए पटेल कृषि केंद्र में गए तो वहाँ पे भी दुकानदारों द्वारा झूठ बोला जा रहा है। 1.5-2 महीना से नहीं है यूरिया, किसी को नहीं बेचे 1.5-2 महीना से। और डीएपी क्या रेट बेच रहे हो? डीपी 1350 रुपये। यूरिया है ही नहीं आपके पास। क्या नाम है आपकी? सिरदास पटेल। हैं? सिरदास पटेल। सिरदास पटेल। और कितना समय से यूरिया नहीं है? 1.5 महीना, 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीना आपके पास यूरिया नहीं है ना? और यूरिया क्या जब था तब क्या रेट में बेच रहे थे? उस टाइम आया था 266 रुपये। 267 करके बेच रहे थे। और डीएपी क्या रेट बेच रहे थे? डीपी 1350। तो आपने देखा किस प्रकार सफेद झूठ बोलते हुए दुकानदार बोल रहे हैं कि लगातार पिछले 1.5-2 महीना से ना तो ये कोई यूरिया खाद बेचे हैं और ना ही किसी से ज्यादा पैसा लिया है। हमने जब इस बारे में कोंडागांव जिला मुख्यालय उप संचालक डीपी तांडे से शिकायत की तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। सर आपने जैसे अभी आपको वीडियो दिखा कुछ ग्रामीणों का, तो सर इसमें आप क्या कार्रवाई करने के निर्देश देंगे? आपके वीडियो के अनुसार मेरे संज्ञान में आया है। इसका मैं टीम गठन कर रहा हूँ। टीम जाएगी, नियमानुसार वस्तु स्थिति का जांच करेगी। यदि सही मिलता है तो उसके ऊपर शासन के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। अब देखने वाली बात यह होगी कि वास्तव में डीपी तांडे की निर्देशानुसार कालाबाजारी कर रहे दुकानदारों पर क्या वास्तव में कार्रवाई होगी या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे न्यूज़ 24, कोंडागांव।